ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ बड़े ही प्यार सत्कार एकाग्रता सहित गुरु दरबार में सज बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों अदब सहित कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलंद आवाज़ में सांझी करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा की है। अज दे विशेष गुरमत समागम आप जी के इस नगर विच सिक्खी लहर की लड़ी के तहत फतेह यूथ क्लब हुशियारपुर के सहयोग के नाल आरंभ किए गए हैं, जिस विच मेरे तो पहला बड़े ही सत्कारयोग भाई साहब जी आप जी नूं सतगुरु की पावन बाणी की कथा नाल जोड़ रहे सन। उपरंत सिक्खी लहर के जथे वलों भाई गुरजंट सिंह जी रूपोवाड़ी आप जी के नाल सतगुरु की पावन बाणी की विचारां की सांझ करके गए हैं। गरीब नवाज सतगुरु गुरु नानक महाराज ने बड़ी अपार कृपा करदियां अपने जीवन का महान तजर्बा बाणी के रूप विच जिथे साडी झोली विच पाया है, उथे महान उन्हां महापुरखां की भगत साहिबानां की बाणी नूं गुरु नानक महाराज पातशाह ने अपने जीवन काल के अंदर एकत्र करके ये बाणी का महान खजाना गुरता गद्दी के समय धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी नूं बख्शिश कर दिता। दूसरे पातशाह तो तीसरे, तीसरे तो चौथे ये बाणी की महान दात अगे तो अगे विरासत चलती आई। 1604 ईस्वी 1 सितंबर नूं धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने इस बाणी नूं पोथी साहब के रूप में संपादन करके श्री दरबार साहब अमृतसर विखे प्रकाशमान किया। गुरबाणी के इस प्रचार दियाँ श्री दरबार साहब के अंदर दियाँ मुख सेवावां का मुखी अपने अनिल सेवक महान गुरसिख बाबा बुढ़ा जी नूं वो सेवा सौंपी। इवें गरीब नवाज पातशाह जी ने सानू सबना नूं ही जिथे इतिहासक और समाजिक तौर उत्ते बाणी की महान दात बख्शिश की है, उथे इस गल का प्रतीक भी है कि जिवें सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने नवे दरबार बना के उस दरबार के अंदर अपना दीवान अपना दरबार नहीं सजाया, उस विच सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज आप सिंघासन ला के नहीं बैठे। उस दरबार के अंदर सब तो पहला पोथी साहब जी का प्रकाश किया गया। ये इतिहासक सच्चाई है कि अज जदों असी श्री दरबार साहब अमृतसर के दीदार वास्ते जाते हैं तो सानू इस गल का ज्ञान होना चाहिए है कि सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ने बहुत लंबी सोच नाल गुरु रामदास महाराज पातशाह जी के वरोसाए हुए उस नगर के अंदर जिस वेले दरबार की स्थापना की तो इस विच आप सिंघासन ला के बैठन की बजाय हजूर ने सब तो पहला मोती साहब का प्रकाश उस दरबार के अंदर किया। जिथे ये इतिहासक तत्थ हैं उथे ये इस गल का प्रतीक भी है कि हे सिखा तेरे हिरदे रूपी घर के अंदर भी इस तरह केवल शब्द का ही प्रकाश होना चाहिए है। ये ना हो तेरे हिरदे रूपी घर के अंदर किसी शरीर की किसी मड़ी की किसी कबर की किसी शख्सियत की पूजा की भावना जन्म ले लवे। तेरे हिरदे घर के अंदर भी केवल तो केवल शब्द का वास गुरु के उपदेश का वास चाहिए है। इस पर थाए
गुरु दर के सत्कारे हुए बड़े महान विद्वान जिन्हों ने समुची बाणी को अपने कर कमलों नाल लिखिया, गुरु अर्जन साहब महाराज ने जिस वेले पोथी साहब संपादन किए, जिन्होंने आप भाई साहिब भाई गुरदास जी के नाम नाल जानते हैं, उन्हें बड़ी कीमती गल गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी वालों बाणी के इस महान खजाने को एकत्र करने की जो ये महान इतिहासक घटना हुई, इस बाबत अपने विचार साडे नाल साझे करदियां होया कि की ज़रूरत सी सतगुरु सच्चे पातशाह जी को अपना महान अनुभव अपनी सुरत विच आया हुआ ज्ञान लिख के पोथियां के रूप में सांभण की, और गुरु अर्जन साहब महाराज को की ज़रूरत पई कि उन्हें सारा बाणी का खजाना एकत्र करके पोथी साहब के ग्रंथ के रूप के अंदर दरबार साहब के अंदर संपादन करके प्रकाश करवाया। बड़ी प्यारी वार्ता इस बाबत भाई साहब जी ने अपनिया लिखतां दे विच अंकित की है। वो तीन उदाहरण साडे सामने रखते हैं इस पक्ष को समझाउण वास्ते। भाई साहब अपने कवित विच लिखते हैं, कहते ने जदों साडे घर कोई मेहमान आउंदा है, कोई प्राहुणा आउंदा है, असी बड़े सत्कार सहित सब तो पहला उसनों मिलते हाँ, फिर उसनों अपने घर विच बिठाउंदे हाँ। घर विच बिठा के असी उसनों जल पानी छकाउण दा, प्रशादा पानी छकाउण दा इंतज़ाम करते हाँ। तो अक्सर ही जदों कोई मेहमान कोई प्राहुणा साडे घर विच आउंदा है तो साडी रसोई दे विच ही सारा समान रसद के रूप में पिया हुंदा है, जिसनों घर की सवाणी रसोई में जाके चाह तैयार करके लियाउंदी है, प्रशादा तैयार करती है, दाल सब्जी बनाउंदी है, क्योंकि रसोई दे विच सारी रसद पहलों तो मौजूद है। असी जाते हैं बाज़ार में इकट्ठा सौदा लिया के करियाना लिया के अपने घर की रसोई में जमा कर लेंदे हैं। 10 दिन 15 दिन 8 दिन महीना 2 महीने हर घर का एक माहौल होता है, एक सिस्टम होता है। भाई साहब जी साडे परिवारक उदाहरण साडे नाल साझी करदे होया कहते हैं, जदों घर दे विच आए हुए मेहमान की असी सेवा करते हाँ, सवाणी रसोई दे विच जांदी है जिथे पहलां तां रसद पई हुंदी है, उस रसद दे नाल कई तरह के मिठे खट्टे रसीले पकवान बना के मेहमान के सामने लिया के रख दिए, उसकी सेवा वास्ते उसकी भुख दूर करने वास्ते उस पांधी नूं प्रशादा छकाया जाता है। दूसरी उदाहरण भाई साहब जी अपनी रचना में लिखते हैं, कहते हैं अक्सर साडी धी का साडे पुत्र का जिस वेले विआह तय हो जाता है, आनंद कारज तय हो जाता है, दोवें परिवार विआह के समागम वास्ते समान इकट्ठा करना शुरू करते हैं। विआहता जोड़े नूं किहड़े किहड़े कपड़े चाहिए हैं, उन्हां दा इंतज़ाम महीना भर पहलों असी करना शुरू कर देंगे हाँ। जिहड़े प्राहुणे मेहमान साडे घर विच आउणगे उन्हां नूं असी की खवाउणा है, इस बाबत असी रसदां समान इकट्ठा करना आरंभ करते हैं। लोग अपने अपने घरां दे अंदर गहणियां दा इंतज़ाम करना शुरू करते हैं। अखीर एक समान इकट्ठा करदियां समा लंघ जाता है। जिस दिन विआह वाला दिन आता है तो घर के अंदर इकट्ठा किया होया वो समान हौली हौली कढ़ के जे हलवाई कोई चीज़ मंगे उन्होंने भी घर के विचों दे दी जाती है, कोई लागी कोई चीज़ मंगे उन्होंने भी घर के विचों लियांदी हुई रसद विचों चीज़ां दे दित्तियां जांदियां ने। प्रशादा पकाउणा है घर के अंदर लियांदी हुई रसद विचों वो तैयारी की जाती है। बच्चे ने बच्ची ने विआह वालियां ने तैयार होना है, लियांदे हुए कपड़ियां विचों उसनूं जोड़ा कपड़ियां दा दिता जाता है, गहने सजाए जाते हैं। घर के अंदर जमा की हुई चीज़ विचों ऐन मौके के उत्ते विआह वाले दिन घर के अंदर लियांदियां हुई चीज़ों विचों उन्हां चीज़ों नूं कि लोड़ अनुसार बंदा वरतदा रहिंदा है। तीसरी उदाहरण में भाई साहब जी ने जिक्र किया, कहण लगे कोई बंदा गहने बनाउण वास्ते जदों सुनियारे कोल जांदा है, जां कोई बंदा हीरे जवाहरात खरीदण वास्ते जदों जौहरी की दुकान उत्ते जांदा है, तो ऐसा कदे नहीं होया कि गाहक दुकान में वड़ जाए बैठ जाए, बड़े आदर सहित दुकानदार जौहरी जां सुनियारा गाहक नूं आके भी आओ बैठो, तो आके भी तुसीं इत्थे 2 4 10 दिन बैठो,
मैं खाण दे विचों जाके सोना कढ़ लियावां। कदे इस तरह होया? बिल्कुल नहीं। जौहरी की दुकान उत्ते बंदा हीरा खरीदण वास्ते जाए, मोती खरीदण वास्ते जाए, कदे इस तरह नहीं होया भी जौहरी आके भी तुसी अपना समान लै आओ, 10-15 दिन इत्थे बैठो, मैं पहाड़ां दे विचों जाके खाणा दे विचों जाके हीरे लभ के लिआउंदा हां तुहाडे वास्ते। नहीं, उहदी दुकान विच पहिलां ही कई तरह के हीरे मौजूद ने, कई तरह के गहने मौजूद ने। साडी वित मुताबक वो सानू चीज़ां विखाउंदा जांदा है, जिहड़ी चीज़ सानू पसंद आउंदी है, जिहड़ी चीज़ असीं लै सकदे हां, वो असीं उस जौहरी कोलों जां उस सुनियारे कोलों खरीद लैंदे हां। भाई साहब जी ने 3 उदाहरणां दित्तियां ने। पहली उदाहरण में भाई गुरदास जी लिखते हैं, कहते ने जैसे खांड चून घृत होत घर ही मिखै पै, बाहु ना किराए पूरी कै खुआए खाइए, जैसे चीर हार मुक्ता कनक अपहरण पै, ब्याह काज साज तन सुजन दिखाइए, जैसे हीरा मानक अमोल होत हाट ही मैं, गाहक दिखाए बिड़ता विशेख पाइए। तिना उदाहरणों का तत्त कढ़दे भाई साहब ने कहा, कहते तैसे गुरबाणी लेख पोथी बांध राखीयत। इस तरह सतगुरु ने अपार कृपा करदे ज्ञान का उपदेश का महान खजाना पोथी ग्रंथ साहब के रूप दे विच साडे सामने रख दिता। इनू इकत्र कर लिया, जो भगत साहिबाना का अनुभव सी उन्होंने भी इकत्र कर लिया, जो गुरसिखां की सुरत में अनुभव आया उन्होंने भी इकत्र कर लिया, जो महाराज का अपना महान ज्ञान उपदेश है उन्होंने भी सतगुरां ने संभाल के साडे तक पहुँचाया, जो भट्ट साहिबाना की महान बाणी उन्होंने भी इकत्र कर लिया। भाई साहब लिखते हैं तैसे गुरबाणी लेख पोथी बांध राखीयत। सतगुरु ने रसद इकट्ठी कर दी है, साडे वास्ते हीरे इकट्ठे कर दिते हैं, साडा नंगेज ढकण वास्ते सतगुरु ने कीमती वस्त्र उपदेश के इकट्ठे कर दिते हैं। हुण मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी क्यों इकट्ठी की? भाई साहब लिखते हैं मेल गुर सिख पढ़ सुन ले बुलाई है, ताकि जदों सत संगत होवे गुर सिख मिलन संसार के व्यक्ति इकत्र होण, सत संगत के अंदर केवल अपने गुरु के उपदेश की विचार की जाए। हुण विआह तो पहला समान इसे करके इकट्ठा किया जाता है ना, भी विआह के मौके पर असीं सौखियां वरत सकांगे। घर के अंदर असीं करियाना लिया के इस करके रखते हैं भी असीं भी 2-3 वेले दिन के अंदर प्रशादा छकना होंदा है। कोई आया गया मेहमान उसनों भी छकाउणा है, लोड़ां की पूर्ति वास्ते। दुकानदार अपनी दुकान के अंदर क्यों सौदा लिया के भरपूर रखता है, ताकि कोई गाहक मेरे कोलों खाली ना चलिया जाए। इसे ढंग के नाल सुनियारे की दुकान उत्ते जौहरी की दुकान उत्ते भांत सुभांते गहने ते हीरे जवाहरात पे हुए ने, ताकि वह जिसने जिहो जी चीज़ कोई लैनी है उहो जी चीज़ इत्थों लैके जा सकता है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुबारक बाणी नूं इस करके साडे सतगुरु साहिबान ने इकत्र करके ज्ञान का महान उपदेश का सागर बना के साडे सन्मुख रखिया, ताकि जदों सत संगत जुड़े गुरु का गुरसिख जीवन किवें जीवना है, अपनी जिंदगी दे विच किहो जे गुण वसाउणे हन, जीवन दीआं ठोकरां तो अज्ञानता तो वहिमां भरमां ते मन मत्तां तो गुरसिख ने किवें बचना है, कर्म कांडां दी जिंदगी तो सिख ने किवें मुक्त होना है, संसार दे अंदर झुलदियां होइयां विकारां दीआं ततियां हवावां तो और किवें संसार की ईर्खा द्वैश नफरत इन्हां सब चीज़ां तो इस जिलण तो चिकड़ तो बचना है, किवें सिख ने नरक की जिंदगी तो ऊपर उठ के सच के राह के उत्ते तुरना है। ये समुची अगवाई कित्थों प्राप्त होवेगी, ये कित्थों असीं सिखांगे, किस कोलों प्राप्त करांगे। इस करके सतगुरु महाराज ने मुबारक बाणी सानू एकत्र करके साडी झोली दे विच पाई और साडे लई आग्या कीती। वेखो किन्ने मिठे किन्ने प्यारे बोल असीं धन गुरु अमरदास महाराज जी दे पढ़दे हां। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, पर नाल सुचेत भी कीता ना बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज सानू सिख भी कहते हैं ते प्यारिओ भी कहते हैं। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी।
ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਂਗ, ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਵਾਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਂਗ, ਬਾਪ ਵਾਂਗ, ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, 7-8 ਘੰਟੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏਗਾ, ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੰਜਮ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਗ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਆ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਆ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੇਡ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਫਲ ਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡ ਲਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਜੀਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਝਿੜਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। 8 ਘੰਟੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੱਖ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਠੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਖੇਡਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣੀ। ਬਹਾਨੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਸਿਆਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਛਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ, ਉਸ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਢੀਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
दूर दूर भजन, अपने फर्ज तो अपनी लोड़ तो भज जाण वाले बागी किस्म के बच्चों को सतगुरु एक माँ वांग बड़े प्यार नाल मिठे शब्दों में, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। माँ जदों टिफन तैयार करके देंदी है तो कहती पुत किसी कोलों कुछ लैके ना खाई, वेखी किते किसी दुकान तो कोई ऐरी गैरी चीज़ ना खाई, बीमार हो जाएगा। जिहड़ी चीज़ तैनूं घर तो दे के घल्लीए उहो ही खाई दी है। रस्ते च तैनूं कोई कुछ भी देवे ना, हुण तां मैं अक्सर देखे धर्म अस्थानां ते वड्डे वड्डे गुरुद्वारा साहिबानां विच उचेचे प्रबंधकां ने सेवादार लाए ने, लिख के भी लाया किरपा करके मेन थां तो जिथों प्रसाद दिता जाता है उत्थों ही लवो। एवें किसी कोलों प्रकर्मां विच आसे पासों वंडी का प्रसाद ना लवो, क्योंकि होएगा वो भी प्रसाद ही, होएगा वो भी कड़ाही, पर हो सकता उस विच किसी ने नशीली चीज़ पाई होवे, तुहानूं बेहोश करके तुहाडा समान लुट लवे, कोई तुहाडी जान नूं खतरा हो सकता है, तुहाडे नाल कोई भी दुर्घटना वापर सकती है। प्रबंधक भी इस गलों सुचेत हो गए कि केवल एक जगह तो प्रसाद लो जिथे गुरुद्वारा साहिबान वालों प्रमाणिक और साफ सुथरे रूप में तुहानूं प्रसाद दिता जाता है। एवें किसी कोलों लैके ना खाओ। माँ अपने बच्चे नूं ताकीद करती है, उचेचा समझाउंदी सुचेत करती, पुत किसी कोलों कुछ लैके नहीं खाईदा, किसी के टिफन विचों बुरकी नहीं लाई दी, किसी दुकान तो एवें चीज़ां नहीं खरीदी दियाँ, जो तैनूं घर तो मिले उही लैके जाईदा, उही खाईदा। मैं बाहरों किसी की चीज़ वाल झाकीदा नहीं। माँ क्यों सुचेत करती है? क्योंकि माँ नूं पता है ये दुनिया बड़ी जालम है। माँ नूं पता है बच्चा भोला हुंदा है, बच्चे की इन्नी मत नहीं है, बच्चे की इन्नी सुरत काम नहीं करती, बच्चे नूं इन्नी सियाणप नहीं। बच्चा खाण दे लालच में आ सकता है, खेडण दे लालच में आ सकता है, कोई भी वरगला के बच्चे नूं कोई नशीली कोई माड़ी चीज़ दे सकता है, इसकी सेहत खराब हो सकती है, इसकी जान नूं खतरा हो सकता है। कोई नूं खिडौने दे के वरगला के इहनूं अगवा करके ले जा सकता है। माँ इस गलों सुचेत है, चिंता करती है। मैं जदों धन गुरु अमरदास महाराज जी की यह पौड़ी पढ़दा हाँ तो महसूस करदा इत्थे गुरु इस पौड़ी के अंदर माँ का बाप का किरदार निभा रहा है, सानू सुचेत कर रहा है और आख रहा वेख्यो बड़ी दुनिया ने कविता लिख रखियां ने, बड़ी दुनिया ने ग्रंथ रच रखे ने, बड़ी दुनिया कई कुछ सुनती है तो कई कुछ सुनाउंदी है, पर मेरे पुत्रो मेरियो धीओ इस गल का ख्याल रखियो, बाणी तां गावो गुरु केरी। जिहड़ा मैं टिफन तैयार करके दिता है ना, इसे नूं ही खाओ। जे बचना चाहुंदे हो तो ऐसा ना होवे तुहानूं कोई रब दे नां ते कोई धर्म दे नां ते प्रसाद के रूप में कोई नशीली चीज़ देवे तो तुहानूं लुट लवे। अज साडे नाल ऐसा ही हो रहा है ना, कबर ते बैठा होया हरे रंग के कपड़े पा के वह भी रब रब की रट ला रहा है, पर लुटिया कौन गया जी? असी लुटे गए। कल्चर तो साडा लुटिया गया, धर्म तो साडा लुटिया गया, ईमान नूं ते खोरा साडे नूं लगे, उहदा की गया? हुण तां प्रसाद वंडना असीं वंड दिता है। असीं मिठे चौलों के लालच विच, असीं दुनियावी सुखां के लालच विच उत्थे चले गए, और होया कि अज सिख की शरधा नूं अगवा कर लिया गया। असीं मंगते तो हैं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च खलो के सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, अगे की मंगते हैं जी? भरोसा दान। कि वाकई जिहड़ा दान असीं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने खलो के मंगे वो दान साडे कोल है? कि वाकई साडे भरोसे दे विच कोई तरेड़ तो नहीं आई? साडा भरोसा टल है ना अपने गुरु के उत्ते? कि गुरु ने जिन्ना भरोसा साडे ते कीता है, कि उन्ना ही भरोसा सानू अपने गुरु के उत्ते है? खिमा करना नहीं है। साडे भरोसे नूं अज ठगिया गया। किसी ने सानू गुड़ वाले चौल खवा के ठग लिया, किसी ने सानू दुनियावी सुखां दा लॉलीपॉप दे के ठग लिया, किसी ने सानू कुछ, किसी ने सानू कुछ, किसी ने आत्मक शांति के नाँ ते सानू ठग लिया, किसी ने सानू रब दे मिलाप के नाँ के उत्ते ठग लिया। अज सिख समाज अंदर जदों झात मारी दी दे महसूस करीदा है, गुरु का दिता होया भोजन तो सिख ने अजे बंद करके रखा होया है, अजे तो असी साडा समाज दूजियां कोलों ले ले के खा रहा है, खाई जा रहा नशीलियां चीज़ां,
आत्मक मानसिक तौर पर बेहोश होया, शोभा कर रहा, कोई बंदियां दी, कोई डेरेदारां दी, कोई मड़ियां वालियां दी, कोई कबरां वालियां दी। अज सिख दे मूँह तो जदों बंदियां दी उपमा सुनी दी है, कबरां दी शोभा सुनी दी है, तो महसूस करीदा है सच्चे पातशाह तेरे बच्चे बड़े चातर निकले, चतुराई तो इन्हें बहुत की है पर ठगे गए। तेरा दिता टिफन तो इन्हें खाधा ही नहीं, ये तो दूजियां के टिफन चों बुरकियां लाते रहे। इन्हों अज नशीले प्रसाद वरता के लुटिया जा रहा है। सच्चे पातशाह जे तेरी चेतावनी उत्ते गौर करते, इस कौम की शरधा ते टाका ना बजदा। सच्चे पातशाह जे तेरा दिता होया ये भोजन छकदे तो सच्ची बात है इन्हां दे ईमान नूं कोई लुटदा ना। इस सिख दे सुरत दे अंदर ना कोई मड़ी हुंदी, ना कोई कबर हुंदी, ना कोई डेरेदार हुंदा, ना कोई साध हुंदा, ना कोई ज्योतिषी हुंदा, ना कोई पंडित हुंदा, ना कोई मलाना हुंदा। इहदी सोच केवल एक निरंकार नूं समर्पित हुंदी। पर सच्चे पातशाह इसने तेरी चेतावनी उत्ते गौर नहीं किया, तेरी प्रेरणा नूं ध्यान विच नहीं रखिया, तेरे दिते उपदेश नूं इसने अपनी सुरत विचों विसार दिता है। तुसां ये आग्या कीती सी बाणी दा गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी जिन को नदर कर्म होवै हिरदै तिना समाणी। ते सतगुरु ने आख्या सी पीवो अमृत, इस नाम रूपी अमृत बाणी दे अमृत नूं पीना। सदा रहो हर रंग, सदा तुहाडा रब नाल प्यार बनिया रहेगा, सदा तुहाडी रब नाल सांझ बनी रहेगी, सदा रब दा अदब ते भय तुहाडे दिल अंदर वसिया रहेगा। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारंग पानी कह नानक सदा गावो। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, दो घड़ियां नहीं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की इस आग्या नूं कि असी सारे माई भाई गुर से गुरु के प्यार वाले गुरु नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना गुरु मनण दा दावा करन वाले बैठे हाँ। सच जानना, अपने मनां अंदर झात मार के वेखना कि असी सतगुरु गुरु अमरदास महाराज के इस बचन उत्ते गौर कीता कि असी गुरु की पावन बाणी नाल ऐसा प्यार किया जिस मकसद लई सानू महाराज ने बाणी की दात बख्शिश की कि सतगुरु महाराज के उस विश्वास उत्ते, उस भरोसे उत्ते असी खरे उतरे। ये असी अपने मनां अंदर झाती मारनी है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह चाहुंदे ने सिख इस संसार के वहिमां दे नरक विच ना डिगे, भरमां विच ना फसे, कर्मकांडां दी जिलण विच ना पवे, ये मन मत्ता ना करे, विकार इहदे जीवन नूं नरक ना बना देण, ये अज्ञानता के हनेरे च टकरा ना खाए। सतगुरु साडा चिंतित माँ बाप वांग, सियाणे माँ बाप वांग भविख सवार देना चाहुंदे ने। पर गुरु के प्यार वालिओ असीं अपना भविख दाह ते लाया होया। नशे साडी तली उत्ते नहीं, नशे साडे खून विच रच गए, नशे साडे खून विच रच गए। 1947 के अंदर जिस वेले भारत और पाकिस्तान दो देश होंद विच आए, पंजाब दो हिस्सों में वंडिया गया। जिस पंजाब की धरती पर आपां खड़े हैं, चढ़ते पंजाब विच एक है लहिंदा पंजाब जो पाकिस्तान दे विच है। चढ़ते पंजाब विच 2.5 दरिया, केवल पानी के 2.5 दरिया वगदे सन। लहिंदे पंजाब विच भी पानी के 2.5 दरिया वगदे ने। 5 दरियावां की ये धरती जदों 2 हिस्से हुई तो दरिया 2.5 साडे हिस्से दे विच आए। साडे पंजाब के अंदर सतलुज वगदा है, ब्यास वगदा है और थोड़ा हिस्सा चुरजी दर्शन दिदारे देने वाला रावी वगदा है, जिस दे कंढे के उत्ते साडे इतिहास ने जन्म लिया। साहिब गुरु नानक पातशाह जिस दे कंढे उत्ते मझां चारदे सन, उन्होंने उत्थे करतारपुर वसाया रावी दरिया के कंढे ते, जिस रावी दे नाल साडा बड़ा गहरा रिश्ता इतिहासक तौर पर और नाता जुड़िया होया है। वो दरिया 2 हिस्सों के विच तकसीम होया। वो अद्धा इस धरती तो गुजरदा है तो अगे जाके लहिंदे पंजाब विच जा दर्शन दिंदा है। मेरा कहण तो भाव है कि पानी के तो 2.5 दरिया सन, उन्हां विचों भी हुण बहुते सुक गए तो निक्के निक्के नालियां दा, नदियां दा उन्होंने रूप धारण कर लिया। पर लगता है साडे लीडरां ने जिहड़ी गलती 1947 विच कीती सी उहनूं पूरियां करन वास्ते हुण वो अगलेरे जिहड़े 2.5 दरिया ने ना, जिहड़े इस वेले इस धरती ते नहीं वग रहे, धरती के 2 हिस्से हो जाण सदका असीं 2.5 दरियावां दे मालिक रह गए। वो हुण शराब, कोकीन, अफीम, भुग्गी, चरस, गांजे दे नाल पूरे कीते जाणगे।
ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਏ ਦਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੂਕ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਹਿਤ, ਵੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੱਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਪਾਪ। ਉਹ 4 ਮਹਾਪਾਪ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹਾਪਾਪਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਲਓ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, 4 ਹੀ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ? ਜਿਸ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਅਣਖੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਨੇ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੂਨ, ਜਿਸ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰੀ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਜਿਸ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਤੱਤ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਸਿਆਣੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਤੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਏਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਧੀਏ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸਰਦਾਰਾ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਤੂੰ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ? ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾਊ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਈ ਹੋਈ ਧੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਰਈਸ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਥਿਆ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਦੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੈਨੂੰ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਕਲਚਰ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਰਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਫਖਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫਸੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ?
कि वो नहीं जानते, वो तो सानू वेख के हैरान होंदे ने भी कमाल है, तुहानू आए दिन जहर दिता जाता है तो तुसी नाच रहे हो, गा रहे हो, तुहानू अपनी चिंता ही कोई नहीं। तुसी जाते नच रहे हो या गा रहे हो, तुहानू अपने भविख की कोई चिंता नहीं। अज असी सोचते हैं चलो साडे गवांढी के बच्चे नूं नशा लगा, किहड़ा सानू लगा है, पर गुरु के प्यारे सोचना कदे ये जहर नूं जे अग गुआढ़ी के घर बलदी होवे ना तो धुआं साडियां अखां दे विच भी पैंदा है। जिहड़ी अग आले दुआले बल रही है कि उहदा सेक सानू नहीं लगेगा, असी बच गए, साडे धीआं पुत्तर बच गए, की गारंटी है उस अग की लपेट में साडे पोत पोतरे दोते दोतियां नहीं आउणगे। सच्चाई है, जिस अग नूं आपां हवा दे रहे हैं इसने साडे घर वाल भी आउणा है, बस हवा का एक बुला उडीकदी है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने सानू सुचेत किया, अपना स्वरूप कायम रखियो, नशे की लत तो बचियो, ये तुहानू आत्मक मानसिक सरीरक हर तरह नाल अपाहज कर देगा। और तीसरी गल हजूर ने आखी, अपने किरदार नूं संभाल के रखियो, अपने किरदार नूं नीवां ना होण दिओ। जिहड़ी कौम का किरदार डिग जाता है, सानू पता लग जाए जिस बच्चे नाल साडी बच्ची का रिश्ता तय हो रहा है उस बच्ची का किरदार चंगा नहीं, बने बनाए रिश्ते टुट जाते हैं। सानू पता लगे जिस घर में असी धी विआउणी है उस मुंडे का करैक्टर ठीक नहीं, असी सारी वही तय गल नूं मौके उत्ते जाके तोड़ देने जी, कोई गल नहीं, घर जिन्ना मर्जी मड्डा पर असी इहो जिहे करैक्टरलैस मुंडे दे नाल बच्ची नहीं तोड़ सकते। क्यों जी, किरदार का अज भी मुल समझा जाता है। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आख्या, गुलामी का भोजन ना खाना जो तुहानू गुलाम करके दिता जा रहा है। अज असी चारे ही महापाप रज के साडे पंजाब के उत्ते इन्हां ने धावा बोलिया होया और असी इहदी चपेट में आए हुए। खिमा करना, इनू कलियां धर्म दीयां गल्लां ना समझना। गुरु ग्रंथ साहब एक गल कहिंदे ने, जिहदा धर्म नहीं उहदा कख भी नहीं। धर्म के बेस उत्ते तो सारी गल खड़ी है ना। असी अक्सर एक बहाना बना के टाल देने, लो जी ये तो बाबियां दीयां गल्लां हुंदियां ने, ये तो धर्म दीयां गल्लां हुंदियां ने, गुरुद्वारियां 'च ही शोभा पाउंदियां ने। जे असी आ झूठी ते रद्दी दलील ना देंदे अज तक तो साडी एडी माड़ी हालत पंजाब की नहीं सी होनी, अजे भी हो ही रही है तकरीबन अपनी स्पीड के नाल। इस करके सुचेत होइए, जिहड़ी आत्मक मानसिक भुख दूर करने वास्ते गुरु ने सानू शुद्ध आहार बाणी का दिता है। बाणी की करदी है, सिख के किरदार नूं निहारदी, सवारदी ते उचेरा करदी है। गुरबाणी सानू चंगा खाण तो नहीं रोकदी, गुरबाणी सानू चंगा पहनण तो नहीं रोकदी, चंगे घरां 'च रहण तो नहीं रोकदी, चंगी किरत विरत और बहुती दौलत कमा लैण तो नहीं रोकदी। गुरबाणी सानू बहुत वड्डियां पदवियां ते पहुंचण तो भी नहीं रोकदी। पर गुरु ग्रंथ साहब एक गल कहते ने, बचिया तू चंगा खाए मेरी मनशा है, पर तू जहर खाए ये गल मैनू बड़ा दुख देंदी है। तू चंगा पहने, मैं चाहना तू चंगा पहने, तू नंगा ना रहे, तू माड़ा ना पहने, पर तेरे पहनण दे अंदर तेरा पहनना तेरे जीवन को तबाह कर दे, मैनू कबूल नहीं। तो चंगे घर में रहे, मैं ये चाहना हाँ, पर मैं ये नहीं चाहता भी उस घर दे विच रहिंदे होया भी तेरा घाण हो जाए, तेरी बर्बादी हो जाए। मैं तेरा चंगा घर तो वेखना चाहता पर तैनू तबाह होया नहीं वेखना चाहता। मैं तैनू उच्चियां पदवियां ते पहुँचा होया वेखना चाहता हाँ, पर तेरा सारा कुछ गवाच जाए उस पदवी तक पहुँचदे होया मैं ये नहीं चाहता। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की पावन बाणी सानू इस करके एकत्र करके दी गई है कि इस बाणी के महान खजाने विचों असी अपनी आत्मक मानसिक भुख नूं दूर करने वास्ते रोज़ाना ही सतसंग अंदर बाणी नूं पढ़ीए, बाणी नूं आप समझण दा यतन करिए और अपने जीवन नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के मुताबिक सवारण ते घड़न दा आहर करिए, ताकि असी उन्हां तमाम बीमारियां रोगां और उन्हां सारियां अलामतां तो बच सकीए जिहड़ियां मनुख के भविख नूं, मनुख के जीवन नूं तबाह ते बर्बाद करदियां ने। ये दो ही आहर ते यतन ने, एक तां गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, एक अपना महान इतिहास। उन्होंने पढ़ सुन के आपां सच्चाई के बहुत नेड़े हो सकते हाँ। गुरमत संबंधी साहित्य का स्टाल बाहर लग्या होया है। मैं जरूर आप जी को बेनती कराँगा, कई माई भाई आउंदे ने, असीं देखते हाँ किताब नहीं खरीदते, उन्होंने लगता है भी वाधू चीज़ है, इहदा की करना है, ये असी क्यों पढ़नी। पर मैं एक बेनती करा, इन्हें खुरना कदे नहीं। तुसी एक किताब अपने घर में संभाल के रख दिओ,
ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡੇ। ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ